हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जोहार, जय बिरसा। मैं सियाराम किराड़े बिरसा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगी हमारी एकेडमिक टीम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हमारे चैनल की टैगलाइन से शुरू करते हैं आज की क्लास। आपकी आधारशिला मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने भाज्यता के नियम के संबंधित पिछली क्लास में पढ़ा था, और आज हम भाज्यता के नियम से संबंधित किस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों को हल करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपी कांस्टेबल, एसआई या ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाज्यता के नियम से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से प्रश्न बनते हैं। 194 स्टार 3 स्टार, यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और आगे अगर स्टार दे दे और पूछ ले कि ये संख्या स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि संख्या 11, 9, 3 या कोई सी भी संख्या दे दे, कोई से भी भाज्यता का नियम पूछ ले, हम उनका किस तरह से पता लगाते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, साथ ही हम इस प्रकार की संख्या, स्पेशल संख्या आ जाए 1001 और ये 10,101 से किस तरह से प्रश्न बनते हैं, वो सब आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। एग्जाम में बहुत कम समय में आप इन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न लेता हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, बोर्ड पर देखिए, भाज्यता के नियम संबंधित में एक प्रश्न लिया हूँ। देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। संख्या 671 स्टार 483 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न हमें क्या पूछ लिया है, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमें पता है, मैंने आपको 9 की भाज्यता का नियम पढ़ाया है, जिसमें क्या करते थे, हम संख्याओं का योग करते थे और 9 का भाग लगा देते हैं। अगर 9 से वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो संख्या 9 से पूर्णतः कट जाती है। अगर नहीं करते, अगर योग 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या बोला है, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर क्या दी हुई संख्या हमारे पास 6। फ्रेंड्स, इन संख्याओं को जोड़ते हैं हम। 6 और 7 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29। ठीक है फ्रेंड्स, इन संख्याओं के योग क्या मिला हमें, 29 प्लस स्टार। हमें क्या पूछा है कि इस स्टार के स्थान पे कौन सा अंक है कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए थे हम 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए 9 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 9 का 9 9 18 9 27 9 36, ऐसे 9 के गुणज में आना चाहिए। तो यहाँ पर 29 की संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। तो हम इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखे कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, देखिए बोर्ड पर ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन पे चलते हैं हम। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे पास 2, अगर 29 में हम 2 जोड़ते हैं तो 31 हो जाएगा, जो 31 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन देखते हैं 5, अगर 5 रखते हम स्टार के स्थान पर तो क्या होता है, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34। इस प्रकार फ्रेंड्स, 29 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 34। 34 कैसी संख्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या हमारे पास 7, अगर हम स्टार के स्थान पर 7 लेते हैं तो क्या हो रहा है, 36। 9 और 7 36 हो रहा है। तो 36 कैसी संख्या फ्रेंड्स, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम बड़ी आसानी से इन संख्याओं का आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स,
ऑप्शन नंबर तीसरा सी आंसर सही होगा हमारा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैं एक और नया क्वेश्चन लिया हूँ विभाज्यता के नियम से संबंधित। देखिए संख्या 6735 स्टार 1 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे पिछले प्रश्न में करा था ऐसे ही संख्या का योग करना है और स्टार के स्थान पर फिर अंक रखेंगे, कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारे पास संख्या, इन संख्याओं को जोड़ते हैं 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22 प्लस स्टार। फ्रेंड्स 22 कैसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसीलिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखे कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको पता है 9 का पहाड़ा 9 को 9 9 18 9 27, इस तरह से अगर यहाँ पर हमें संख्या बनाना है तो 22 में हमें क्या जोड़े कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या स्टार के स्थान पर क्या मान रखे कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 22 से आगे कौन सी संख्या आती है 9 के पहाड़े में 27, तो 22 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें 5 जोड़ते हैं तो संख्या 27 हो जाती है। 22 प्लस 5 संख्या क्या आ जाती है 27, जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या यहाँ देखने के बाद हमें ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड देखें बोर्ड पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से 9 की भाज्यता का नियम पता कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए बोर्ड पर क्या है प्रश्न, संख्या 853 स्टार 82 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं, अगर आंसर सही होगा तो मैं लाइक करूंगा। चलिए इसी के साथ एक और प्रश्न लेता हूं भाज्यता के नियम से संबंधित और किस तरह से प्रश्न आ सकता है। फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर नया क्वेश्चन लिया हूं, क्या बोल रहा है प्रश्न, संख्या 156 स्टार 942 यदि 11 से पूर्ण विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको भाज्यता के नियम में 11 का रूल्स पढ़ाया था कि किस तरह से 11 के भाज्यता का नियम हम पता करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में से आंसर निकाल लो तो देखिए फ्रेंड्स हम किस तरह से हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है संख्या 156 स्टार 42, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स 11 का नियम पता करने के लिए तो फ्रेंड अल्टरनेट संख्याओं का योग करते हैं, फिर उन संख्याओं को घटा लेते हैं। कैसे फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर सम संख्या का क्रम, यह इन संख्याओं को पहले जोड़ते हैं, फिर विषम संख्याओं का क्रम, फिर इनको योग करके इनको घटा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए बोर्ड पर ध्यान से, इस क्रम में कौन सी संख्या है, ये सम संख्या के क्रम में संख्या है, उन संख्याओं को लिखा और इनका योग लगाते हैं। देखिए क्या है इनका योग, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, इस प्रकार। और अब बची हुई संख्याओं का योग करते हैं, 5 और 4 9 प्लस स्टार। फ्रेंड्स आपको पता है या मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा था कि 11 के भाज्यता का नियम हम कैसे पता करते हैं। फ्रेंड्स अगर इन संख्याओं का, ये अल्टरनेट संख्याओं का योग निकाला हमने, अब इन संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। अगर घटाने पर हमें 0 या शेषफल 11 बचता है
तो ही संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमें स्टार के स्थान पर ऐसी संख्या रखना है कि 18 बन जाए, ताकि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड देखिए अल्टरनेट संख्या में सम संख्या का क्रम का योग क्या मिला हमें 18, उसी प्रकार विषम संख्याओं के क्रम का योग हमें क्या मिला 9 प्लस स्टार। तो इस स्टार के स्थान पर हमें क्या रखे है कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर 18 मिला है तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर नहीं जाते हैं। 18 में से अगर 9 घटाते हैं तो क्या बचता है 9। अगर ये 9 बचता है तो हमें पता हो गया कि संख्या अगर यहाँ स्टार के स्थान पर 9 रखेंगे तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। इसी के साथ चलिए अगला प्रश्न लेता हूँ और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर भाज्यता के नियम संबंधित में एक नया क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन किस प्रकार से है देखिए, संख्या 1 x 3 x 6 यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स संख्या यहाँ पर पिछले प्रश्न में स्टार मिला था, यहाँ पर x आ गया है, तो अब हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। फ्रेंड्स स्टार दे x y z कुछ भी दे, हमें 11 का रूल्स पता है ना, क्या करते हैं अल्टरनेट संख्याओं का योग करते हैं फिर घटा लेते हैं। इसी प्रकार इस प्रश्नों को भी हल करते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान से, क्या दी हुई संख्या 1 x 3 x 6 ये संख्या लिखे और इसको हम अल्टरनेट क्रम में जोड़ते हैं, मतलब सम संख्याओं का क्रम जोड़ते हैं और विषम संख्याओं का क्रम जोड़ते हैं। फ्रेंड देखिए सम संख्याओं का क्रम क्या है हमारे पास 6 3 1, इन संख्याओं का योग करते हैं 1 और 3 4 और 6 10। फ्रेंड्स इस प्रकार विषम संख्या का क्रम क्या है हमारे पास ये x प्लस x। तो फ्रेंड्स 11 का नियम क्या कहता है, अगर इन अल्टरनेट संख्याओं के योग को अगर घटाने पर 0 या 11 बचता है तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फ्रेंड देखिए बोर्ड पर इस x के स्थान पर क्या रखें, इस x के स्थान पर क्या रखें कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और हमें पता है यहाँ देख रहे ऊपर अल्टरनेट संख्याओं में सम संख्याओं का योग क्या मिला हमें 10, तो इस प्रकार इस संख्या का योग क्या मिला 10, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन से। तो देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स अगर 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो संख्या 10 से पूर्ण हो जाएगी और 10 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2, अगर 2 यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4, अगर 10 में से 4 को घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 6, तो संख्या 0 नहीं मिल रही। इस प्रकार और आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन रखते हैं 1 और 1 2, संभव नहीं है, 1 और 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 0 शेषफल बच रहा क्या नहीं। इसी प्रकार अगली संख्या 5 है, अगर 5 को रखते हैं 5 और 5 10, यानी कि इस प्रकार 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, तो ये कि इनको आपस में घटाएंगे तो घटाने में क्या शेषफल 0 मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट्स के माध्यम से आप। तो देखिए फ्रेंड्स आपके लिए यह प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या ए 35624 यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो ए के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। चलिए इसी के साथ एक और नया क्वेश्चन लेता हूं और आपको भाज्यता के नियम संबंधित कैसा प्रश्न आता है समझाने की कोशिश। फ्रेंड्स बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं नया क्वेश्चन लिया हूं और इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं देखिए। संख्या 78 स्टार 562 यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स
मैंने आपको भाज्यता के नियम में समझाया था कि 3 का नियम किस तरह से हम पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, संख्या जो दी है उनका योग करते हैं, उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए, संख्या दी हुई हमारे पास क्या है, इन संख्याओं का योग करते हैं हम। देखिए, अगर इन संख्याओं का योग करते हैं और उस योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बोर्ड पर हम संख्याओं को जोड़ते हैं। 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26 और 2 28 प्लस स्टार। फ्रेंड्स, हमें प्रश्न पूछा है कि स्टार के स्थान पे क्या रखें कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स, 3 का पढ़ा आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो 3 के गुणज में आता है वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला, 28। क्या 28 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखे कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर 2 जोड़ते हैं, अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 29। क्या 29 3 के पहाड़ से 3 से विभाजित हो जाएगी? नहीं। तो चलिए अब 2 जोड़ते हैं, इसमें 30 हो जाता है। 28 में 2 जोड़ते हैं तो 30 3 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है क्या फ्रेंड्स? हाँ, क्योंकि 3 के पहाड़ से 3 10 बार में पूरा कर जाता है। इस प्रकार हमें पता हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2। तो फ्रेंड्स, स्टार के स्थान पर 2 होगा तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें, और चैनल पर नए हो और इस प्रकार से अच्छे से पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ भाज्यता के नियम में और किस तरह से प्रश्न आ सकता है हमें परीक्षा में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अगले क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, मैं एक नया क्वेश्चन लिया हूँ। क्या है प्रश्न बोल रहा है हमें, देखिए। संख्या 194 स्टार 3 स्टार यदि 99 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको भाज्यता के नियम में बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर 99 की भाज्यता का नियम पता करना हो तो हम क्या करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर परीक्षा में हमें ऐसा बड़ा प्रश्न मिल जाए तो किस तरह से हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पर ध्यान से, हमें क्या बोला है, 99 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए ये संख्या दी हुई है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो जिसमें हमने भाज्यता का नियम पढ़ाया, अगर आपने उसको देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। लेकिन तो चलिए उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। क्या दी हुई संख्या, 194 स्टार 3 स्टार। फ्रेंड्स, जिस प्रकार हम 9 के भाज्यता का नियम का पता लगाते थे, संख्याओं का योग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर संख्याओं का योग करना है, परंतु कैसा करेंगे, जोड़े में 2 का जोड़ा बनाएंगे और जोड़ेंगे। अगर इन जोड़ों की संख्याओं का योग हमें योग में 99 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बोर्ड पर हम किस तरह से इसका हल निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखे कि संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डायरेक्ट मान रखकर आंसर निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो वीडियो को जरूर देखें, ताकि इस प्रकार बड़ा प्रश्न आ जाए तो हम किस तरह से हल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए बोर्ड पर ध्यान से, इस प्रकार मैंने स्टार के स्थान पर 5 रखा और संख्या का जोड़ा बनाया। अब इन जोड़े को हम जोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 35 45 19। अब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 और 5 10,
और 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 और 4 7 और 1 8 और 1 9। इन संख्याओं को, इन जोड़ों की संख्याओं को हमने जोड़ा तो क्या मिला हमें 99। तो ये संख्या 99 से कट जाएगा एक बार में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5। अगर स्टार की स्थान हम 5 रखते हैं तो संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये कैसे रखा मैंने मान, फ्रेंड्स आपको पता है भाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि 99 के भाज्यता का नियम हम किस तरह से पता करते हैं। दो संख्या का जोड़ा लगाते हैं, दो संख्या का जोड़ा बनाते हैं और उन संख्या का योग करके बड़ी आसानी से पता कर लेते थे, इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया हो तो फ्रेंड्स हमारे भाज्यता के नियम संबंधित पिछली क्लास का जो वीडियो है उसे जरूर देखें। आप इस तरह के प्रश्न देखते से आंसर निकालोगे। तो चलिए इसी के साथ आगे और किस तरह से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में भाज्यता के नियम से संबंधित समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड्स बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैं भाज्यता के नियम संबंधित नया क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए क्या है प्रश्न। संख्या 80 36 42 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फ्रेंड्स अब तक हम कैसे प्रश्न पढ़े थे, स्टार आ जाता था। अभी क्या दे दिया, डायरेक्ट संख्या दे दिया और बोल रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर ध्यान से, हमें संख्या दी हुई है, क्या संख्या दी हुई है 80 ये संख्या दी हुई है। हमें क्या करना है, अल्टरनेट संख्याओं का योग करना है और उन योग का अंतर देखना है हमें। देखिए फ्रेंड्स अल्टरनेट संख्या सम संख्या का क्रम क्या है 0 6 2। क्या आया, सम संख्या क्रम का है 0 8। उसी प्रकार विषम संख्या क्रम क्या है हमारे पास 8 3, जोड़ते हैं इनको 8 और 3 11, 11 और 5 11 और 4 15। फ्रेंड्स देखिए सम संख्या क्रम का योग 8 और विषम संख्या क्रम का योग 15। इन संख्याओं को आपस में घटाते हैं। 15 में 60 जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो क्या हम वो छोटी संख्या अगर 7 रख दे तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हाँ क्यों, क्योंकि अगर 8 में हम 7 जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है और इन संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट संख्याओं के योग को आपस में घटाने पर शेष 0 या 11 बचना चाहिए, तो ही संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम 7 रखते हैं वो छोटी से छोटी संख्या तो हमें शेष 0 मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या रखने से संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और किस तरह से भाज्यता के नियम संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स भाज्यता के नियम संबंधित मैं नया क्वेश्चन लिया हूँ। बोर्ड पर देखिए क्या है प्रश्न। संख्या 41 116 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पूछ लिया है 8 से विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स 8 की भाज्यता का नियम मैंने आपको पढ़ाया था। क्या करते थे, दी गई संख्याओं के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग चला जाता है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम यहाँ पर अंतिम 3 अंक कौन से हमारे पास 116 में हम 8 का भाग लगाते हैं। 8 एकम 8 घटाएंगे तो कितना बचा 3 ऊपर से 17 6 8 चौक 32
घटा लेंगे तो क्या बचा शेष 4। आगे भाग जाएगा क्या? नहीं। तो हमें प्रश्न क्या बोला है? छोटी से छोटी कौन सी संख्या जुड़ जाए कि संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर अगर 4 जोड़ देते हैं इस संख्या में तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्या? तो चलिए देखते हैं। इस संख्या में अगर 116 में 4 जोड़ते हैं तो 120 हो जाएगा। तो अगर इसमें हम 8 का भाग देते हैं तो 8 कम 8 बचा कितना? 4 और 0 40, तो 8 5 40। तो इस प्रकार संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है अगर हम वो छोटी से छोटी संख्या 4 लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या दिया है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ एक और प्रश्न लेता हूँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न लिया हूँ, क्या बोल रहा है प्रश्न? संख्या 53 179 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं हम 8 के भाज्यता का नियम पता करने के लिए दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक में अगर 8 का पूरा भाग चला जाता है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या है हमारे पास अंतिम 3 संख्या 53 179 में अंतिम 3 अंक कौन सा है? 179। अगर इस संख्या में 8 का पूरा भाग चला जाएगा तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए 8 का 8 दूनी 16, 17 में 16 जाएगा कितना बचेगा? 1 और 9 19। फिर 8 का भाग देंगे, 8 का 8 दूनी 16, 2 बढ़ जाएगा 16 19 में 16 जाएगा कितना बचेगा? 3। फ्रेंड्स 3 बचता है और 3 में हम कितनी संख्या जोड़ दें कि संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर हम 3 में 5 जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर अगर हम दी गई संख्या में 5 जोड़ते हैं तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस पूरी संख्या में 5 नहीं रखते हैं, इसी संख्या में रखते हैं 5 और चेक करते हैं कि हमने जो 5 रखा वो सही है या गलत। तो फ्रेंड्स अगर 179 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 जोड़ते हैं 9 और 5 14 184। देखते हैं इसमें 8 का भाग पूरा जा रहा है या नहीं। फ्रेंड्स 8 का 8 दूनी 16 बचे कितने? 2 और 4 24, 8 का 8 दूनी 16 8 3 24। फ्रेंड्स भाग पूरा चला गया। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि और किस तरह से प्रश्न। फ्रेंड्स बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या है प्रश्न? 2 2 2 संख्या 6 बार तक रिपीट है। फ्रेंड्स ये संख्या जो निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? तो फ्रेंड्स इस प्रकार कोई सी भी संख्या 6 बार तक रिपीट हो या 6 बार तक दोहरा कर लिखी गई हो तो वो संख्या कौन सी संख्या से कटती है? मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है भाज्यता के नियम में, यानी कि पिछली क्लास में। तो अगर आप नए हो तो वहाँ पर वो क्लास जरूर देखें ताकि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप देखते से आंसर का पता लगा लो। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इन संख्या में इन सभी का भाग लगाओगे और देखोगे कि कौन सी संख्या से ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है। इस प्रकार अगर आप पता लगाने जाओगे तो एग्जाम में काफी समय लगेगा या हो सकता है आप इस प्रश्न को छोड़ दो या इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दो। लेकिन अगर हमारी पिछली क्लास में भाज्यता का नियम आप पढ़े होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ोगे।
देखते सही आंसर का टिक लगा दोगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे। तो फ्रेंड्स मैंने पिछली क्लास में यह बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या कटेगी। तो फ्रेंड्स पिछली क्लास जरूर देखें ताकि इस प्रकार के प्रश्न आए देखते सही उस क्वेश्चन का आंसर लगा दो। तो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाने की फ्रेंड्स बोर्ड पे देखिए नया प्रश्न लिया हूं। देखिए संख्या इस प्रकार रिपीट है, कितनी बार 6 बार तक रिपीट है। निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर 6 बार कोई सी भी संख्या रिपीट में आ जाए, 6 के गुणज रिपीट हो तो वो संख्या कौन सी संख्या से कटेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पिछली क्लास में पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो पिछली क्लास जरूर देखें जिसमें मैंने भाज्यता का नियम को बहुत अच्छे से समझाया है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो देखिए फ्रेंड्स देखते से ही उस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं हम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आपको इस तरह से कोई प्रश्न आ जाए तो सभी में आपको एक एक संख्या का भाग देना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या से यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पिछली क्लास देखोगे। तो चलिए इसी के साथ एक प्रश्न में और लेता हूँ और जिसका आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर क्वेश्चन सही होगा तो मैं लाइक करूंगा। उसी के साथ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। संख्या 6 बार तक रिपीट है फ्रेंड्स ये संख्या। तो ऐसी संख्या कोई सी भी आ जाए 6 के गुणज में तो वो संख्या कौन सी संख्या से कटती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया पिछले वीडियो में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं भाज्यता के नियम संबंधित वे सभी प्रश्न वे सभी नियम पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो क्लास हमारी जरूर देखें। तो और उसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। तो चलिए और किस तरह से भाज्यता के नियम संबंधित प्रश्न आ सकता है मैं अगला प्रश्न लेता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स बोर्ड पर ध्यान से मैं भाज्यता के नियम संबंधित एक और नया प्रश्न लाया हूं आपके सामने। क्या है प्रश्न। संख्या 27 27 27 में निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की संख्या आ जाए और हमें पता नहीं है कि यह संख्या कौन सी संख्या से कटेगी। अगर हमें नहीं पता है तो इन संख्याओं का हमें ऑप्शन को देखकर बारी बारी से भाग लगाएंगे और पता करेंगे। तो इस प्रकार हमें काफी समय लग सकता है। ये युग है कि आंसर भी गलत आ सकता है या समय तो समय खराब होगा एग्जाम हमारा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ऐसी संख्या आ जाए तो कौन सी संख्या से कटती है मैंने पिछली क्लास में भाज्यता के नियम पढ़ा है, उसे जरूर देखें ताकि इस प्रकार के प्रश्न आए तब देखते से ही उस क्वेश्चन का आंसर लगा दो। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पे ध्यान से। अगर कोई सी भी संख्या ऐसे जोड़े में 3 बार तक रिपीट हो तो वह संख्या सदैव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह आप डायरेक्ट कैसे बता दिए। मैं आपको भाज्यता के नियम में ही इन सभी संख्याओं के नियम पढ़ाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप देखे होंगे उसको वो नियम और आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फ्रेंड्स भाज्यता के नियम मैंने आपको पढ़ाया है पिछली क्लास में, उसे जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ एक और प्रश्न लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए नया क्वेश्चन है भाज्यता के नियम संबंधित। क्या है प्रश्न। निम्न में से कौन सी संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। फ्रेंड्स इस प्रकार अगर परीक्षा में आ जाए तो बहुत देखते सही क्वेश्चन का आंसर कैसे लगा सकते हैं। मैंने आपको इन सभी संख्याओं का नियम भाज्यता का नियम बहुत अच्छे से समझाया है। तो पिछली क्लास जरूर देखें ताकि अगर इस तरह से प्रश्न आए तब देखते से आंसर लगा दोगे। किस प्रकार 1001 से कौन सी संख्या कटेगी। तो फ्रेंड्स
इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये मैं आपको देखते सही, जिस तरह से मैं देखते सही टिक लगा दिया हूँ, आप भी इसी तरह से देखते सही टिक लगा दोगे कि कौन सा आंसर सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फ्रेंड्स, निःशुल्क शिक्षा को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स।